morning 8th class. Today we will start chapter 3 quadrilaterals, right? Before understanding the quadrilaterals we have to understand about polygons, right? What is polygons? Polygons are closed shapes of many sides, right? A closed shape made up of 3 or more sides, more than 3 sides is called a polygon. एक क्लोज शेप बनाने के लिए पॉलीगॉन्स क्या है? कोई भी क्लोज शेप, साइड्स, ये साइड है, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया, ये पॉलीगॉन है। मैंने ये बना दिया, ये सीधी लाइन है, ये भी पॉलीगॉन है। ये जो ट्रायंगल है ये भी पॉलीगॉन है। कैसे हैं ये पॉलीगॉन? ये साइड्स है इनमें, और ये क्लोज शेप बना रही, कहीं से भी खुला नहीं है, कहीं से भी खुला नहीं है, और कहीं से भी कर्व नहीं है। स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, स्ट्रेट साइड होनी चाहिए, और क्लोज शेप होना चाहिए। दीज ऑल आर पॉलीगॉन्स, राइट। और कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड का होना ज़रूरी है, ठीक है। 1 साइड से क्लोज शेप नहीं बन सकता, 2 साइड से क्लोज शेप नहीं बन सकता, राइट। तो क्लोज करने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होना ज़रूरी है, ठीक है। 3 से अबव कितने भी साइड्स हो सकते हैं, राइट। एक तो क्लोज शेप होना चाहिए, दूसरा कोई भी साइड कर्व नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा इनमें से, ये जो जितने भी डायग्राम्स हैं इनमें से कौन से पॉलीगॉन हैं और कौन से नहीं हैं, राइट। अब ये देखो, इसमें कर्व शेप भी है और ये ओपन भी है, ठीक है। ये पॉलीगॉन नहीं है, राइट। ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये क्लोज तो है लेकिन कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड शेप के लिए स्ट्रेट साइड्स होने ज़रूरी हैं। अब ये है, ये भी कर्व भी है और ओपन भी है, ये पॉलीगॉन नहीं है। ये भी पॉलीगॉन नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन तो है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट साइड्स तो है, बट क्लोज नहीं है, कहीं भी क्लोज नहीं, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, राइट। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला शेप क्लोज है, स्ट्रेट लाइन से है, दैट मीन्स ये पॉलीगॉन, यस बताओ है या नहीं है? यस है, ये पॉलीगॉन है। इसी तरह से ये जो शेप है ये भी साइड से बना हुआ है, साइड से इसमें, और क्लोज्ड है, तो ये भी पॉलीगॉन है, राइट। अब ये है, ये क्लोज तो है बट कर्व्ड लाइंस है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, राइट। ये पॉलीगॉन है, यस ये पॉलीगॉन है, क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट साइड्स है, राइट। ये पॉलीगॉन है, नो, क्लोज तो है बट कर्व्स है, राइट। और ये पॉलीगॉन है, यस इसमें पॉलीगॉन्स बन रहे हैं। एक पॉलीगॉन तो ये बन गया, एक पॉलीगॉन ये बन गया, ये वाला, ठीक है। एक पॉलीगॉन ये बन गया, राइट। तो इसमें पॉलीगॉन्स हैं, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, राइट। अब ये वाले शेप्स देखो, बताओ ये पॉलीगॉन है या नहीं है? पॉलीगॉन्स के लिए 2 ही कंडीशंस है। एक तो क्लोज शेप होना चाहिए, दूसरा कोई भी साइड कर्व नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये देखो, ये क्लोज शेप है, कहीं से भी ओपन नहीं है, और सारी साइड्स स्ट्रेट हैं, कोई भी कर्व नहीं है, ये तो एंगल है, राइट। साइड्स क्या है? सारी स्ट्रेट हैं, तो ये पॉलीगॉन है, यस दिस इज पॉलीगॉन। ये देखो, ये भी क्लोज शेप है, ठीक है, ये भी क्लोज शेप है, सारी साइड स्ट्रेट है, कोई भी कर्व्ड लाइन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन है। ये देखो, ये भी क्लोज्ड है, कोई भी साइड कर्व नहीं है, पॉलीगॉन है, राइट। अब आप समझ में आ गया आपको कि पॉलीगॉन क्या क्या होते हैं? ओके, वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स कितने टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं? In every polygon, sides and angles are, number of sides and number of angles are equal. जितनी साइड होंगी उतने ही एंगल होंगे, राइट। हर पॉलीगॉन में जितनी साइड होंगी उतनी ही एंगल्स होंगी। अब मिनिमम 3 साइड चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए, मैंने बताया था मिनिमम 3 साइड चाहिए। तो 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, जो इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। 3 साइड्स वाले को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल,
5 साइड वाले को पेंटागन, पेंटा मतलब 5, पेंटा का मतलब क्या होता है 5, तो 5 साइड वाले को पेंटागन। 6 साइड्स, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स वाले, 6 एंगल्स वाले पॉलीगॉन, ठीक है। 7 हेप्टा, हेप्टा का मतलब क्या होता है 7, हेप्टागन और सेप्टागन, सेप्टा का मतलब भी 7 होता है, राइट। तो 7 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे, हेप्टागन या सेप्टागन, राइट। 8 साइड वाले को अब ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8, राइट, ऑक्टागन। 9 नोना, नोना मतलब 9, नोनागन, राइट। 10 डेसा, डेसा मतलब 10, डेसागन, राइट। इनको लर्न कर लेना, बहुत इजी है, नंबर के हिसाब से ही नाम है तो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, राइट। 3 ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राइंगल 4, क्वाड्री, क्वाड्री मतलब 4, राइट। अब बताओ, 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, पेंटा मतलब 5 मतलब 5 साइड्स, हेक्सागन 6, हेप्टागन और सेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9 एंड डेसागन 10, राइट। अब ये नेम देख के आप बता देंगे कि इस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं और कितने एंगल्स हैं, बता देंगे आप। और इन साइड्स और एंगल्स के नंबर के हिसाब से आप नेम बता देंगे उसके पॉलीगॉन के। ओके, वेरी गुड, ये अपन आगे क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। समझ में आ गया है, बहुत ईजी है, वेरी गुड, लर्न कर लेना इसको। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, राइट, अबाउट पॉलीगॉन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अबाउट पॉलीगॉन्स। फर्स्ट है वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अब वर्टाइसेस क्या होता है, एक वर्ड है वर्टेक्स, VERTEX, इसका मतलब होता है कॉर्नर। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसका ये जो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, इनको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। 1 कॉर्नर है तो बोल दिया वर्टेक्स, और 2 कॉर्नर्स है तो वर्टाइसेस। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसेस, राइट। एक कॉर्नर है तो वर्टेक्स, ज़्यादा कॉर्नर है तो वर्टाइसेस। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वर्टाइसेस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। क्या होता है वर्टाइसेस, एक लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट है। वर्टाइसेस क्या है, इनके साइड्स के एंड पॉइंट है। इस साइड का ये दोनों एंड पॉइंट है, इस साइड का ये दोनों एंड पॉइंट है, इस साइड का ये दोनों एंड पॉइंट है, तो ये क्या है वर्टाइसेस, राइट। नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टाइसेस। क्या होता है एडजेसेंट वर्टाइसेस, जैसे ये ट्राइंगल है, राइट, इसका एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट कब होंगे, जब एक ही कॉमन लाइन से दोनों वर्टेक्स ज्वाइन होंगे, राइट। जब 2 वर्टेक्स के बीच में एक ही कॉमन लाइन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस। ये दोनों वर्टेक्स जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। तो इन दोनों वर्टेक्स को क्या बोलेंगे आपस में, एडजेसेंट वर्टाइसेस, राइट। समझ में आ गया। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर नॉन एज द एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अब ये ट्राइंगल है, इसके ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर के एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन का अंदर वाला एंगल, राइट। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जैसे ये वाली लाइन है इस ट्राइंगल का, कि ये वाली जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस वाली लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इस वाली लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाला एंगल, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये वाला एंगल, राइट, और इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं तो ये वाला एंगल। ये सारे बाहर वाले जो एंगल है वो क्या, उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, राइट। अंदर वालों को इंटीरियर एंगल, बाहर वालों को एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है,
एडजेसेंट एंगल्स हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ये क्या है, इस वाले एंगल का भी और इस वाले एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर होता है ना, तो इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स एक ही है, सेम है। बट डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे। ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें एडजेसेंट साइड्स, ये दो साइड्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, वर्टेक्स है। वो दो साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उसको उन दोनों साइड्स को आप क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। वो दोनों साइड्स जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों साइड्स का एक कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए ये आपस में एडजेसेंट साइड्स है। राइट, समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। डायगोनल क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसको हम बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं। राइट, तो ये जो साइड लाइन्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल। राइट, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन, वो लाइन्स, वो लाइन सेगमेंट जो किसी पॉलीगॉन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। राइट, उनको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। राइट, बट ये वाले जो लाइंस हैं, ये डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें टू वर्टेक्स को आपस में जॉइन करना होता है। अब यहाँ से तो वर्टेक्स में ले लिया, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो एक मान लो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, इस वर्टेक्स ने इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया और इस वर्टेक्स ने इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया। अब ये दोनों लाइंस क्या है, डायगोनल। राइट, ये दोनों लाइंस क्या है, डायगोनल। डायगोनल के दोनों पार्ट, दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट टू वर्टेक्स को ज्वाइन करना ज़रूरी है। राइट, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंसेक्यूटिव को मतलब कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मतलब आमने सामने वाला वर्टेक्स है। कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन से हैं, एक ये, इसका कंसेक्यूटिव ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी ना, वो तो साइड हो गया। लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस में नहीं है, इसको छोड़ने के बाद जो वर्टेक्स है, मतलब आमने सामने के जो वर्टेक्स है, उनको अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। राइट, समझ में आ गया।